हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है कि निम्नलिखित को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है और Q के बराबर 0 नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले क्लास में 9th के सबसे फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने क्या जाना था कि पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है। तो देखो P बाई Q के रूप में व्यक्त करना है, मतलब वो संख्या कैसी होगी, तो परिमेय संख्या होगी। कैसी होगी? परिमेय संख्या। तो पहला जो संख्या दिया हुआ है हमारा 0.6 का बार, ये ऊपर वाला हम लोग क्या पढ़ते हैं, बार, मतलब ये 6 जो है ये बार बार आ रहा है, ऐसी संख्याएं बार बार आ रहा है। तो इसको आइए हम सॉल्व करते हैं। तो मान लेंगे कि माना कि x बराबर 0.6 का बार, हम इस संख्या को कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। तो x बराबर क्या होगा, तो 0 पॉइंट, देखो ये बार हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 4 संख्याएं लिखते हैं, कितने, 4 संख्याएं, और ये संख्याएं आती जाएंगी, कभी ख़त्म नहीं होंगी। ठीक है, ये संख्याएं आती जाएगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। अब क्या करेंगे, तो देखो दशमलव के बाद कितनी संख्याएं, बोलेंगे एक संख्या है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि देखो ना है कि बार कितने में लगा है, तो बार 1 में लगा हुआ है तो 10 से गुना करेंगे, बार 2 में लगा हुआ है तो 100 से गुना करेंगे। तो देख रहे हैं बार 1 में लगा हुआ और एक ही संख्या बार बार आ रहा है, तो दोनों पक्षों को हम 10 से गुना करेंगे, दोनों पक्षों को 10 से गुना करने पर अब ध्यान दो कि अब 10 से किसको किसको, इसको भी 10 से गुना करेंगे और इसको भी 10 से गुना करेंगे। तो ये हो जाएगा 10 गुने में x बराबर 10 गुने में 0.66666, ये आते जाएंगे। ठीक है, मतलब किसी भी संख्या को अगर हम 10 को x से गुना करेंगे तो क्या होगा, 10x, और किसी भी संख्या को 10, यहाँ पे देखो 0 पॉइंट लगा हुआ है, तो दशमलव वाला गुना सबसे आसान होता है। तो अगर हम 10 को x से गुना करें तो 10x होगा बराबर, दशमलव वाला आसान क्यों होता है, क्योंकि एक वो 0 है तो दशमलव आके यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 6.6666, ये आते जाएंगी। ठीक है, अब 10x अपना जगह पे रहेगा बराबर, इसको तोड़ के हम लोग 2 संख्याएं लिखते हैं। कितने संख्याएं, 2 संख्याएं। अब देखो 2 संख्याएं कैसे लिखते हैं, ये जो 6 है इसको हम बाहर निकाल देंगे, प्लस अगर ये 6 बाहर निकाल दिए तो यहाँ क्या बच गया, बोलेंगे 0, फिर पॉइंट, फिर जो जैसी संख्याएं बार बार वैसे ही लिखेंगे। अब ध्यान दो, 10x है 10x लिखो, बराबर 6 है 6 लिखो, प्लस देखो इसके बराबर हम लोगों ने कुछ माना है, क्या माना है, ठीक है, यहाँ पे नीचे में देख लो, तो इसके बराबर में हम लोगों ने क्या माना है, x, तो ये क्या हो जाएगा x, तो 10x हो जाएगा, ये प्लस का x इधर आएगा, -x बराबर 6, 10x में 1x गया, कितना बचा, 9x बराबर 6। अगर हम ये 9 गुना में, तो इधर आ जाएगा, किस में हो जाएगा, भागा में, तो x बराबर 6 बट्टे में 9, तो दोनों 3 से कट रहा है, 3 का 2 गुना 6, 3 का 3 गुना 9, तो x बराबर कितना आ गया, 2 बट्टे में 3। तो इसमें एक चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर बार 1 गो में लगा हुआ है तो एक संख्या बार बार आ रही है तो 10 से गुना करेंगे, अगर वही बार 2 गो में लगा हुआ रहे तो हम क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। ठीक है, 1 लगा के 2 0। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मेरी तरफ से इस क्वेश्चन को बना करके लाना है, 0.3 का बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बना। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, 0.47 का बार दिया हुआ है। अब देखो बार इसमें कितने में, 1 में बार है। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चे कि दोनों को बार बार लिखते हैं, 47 को बार बार लिखते हैं, तो ऐसा नहीं, जितने में बार है वही संख्या बार बार आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले x मानेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा कि इसको हम x मानेंगे, माना कि x बराबर 0.47 का बार। अब जो संख्याएं बार बार आएगी उसको लिखना है, और दशमलव के बाद बस 4 संख्याएं, ज़्यादा नहीं 4, तो 7 बार बार आ रहा है तो 7 को लिख दो। चलो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। कितना मान लेंगे, समीकरण 1। मैं आपको 2 विधि बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो पहला विधि है, या दूसरा विधि है। अब देखो एक संख्याएं बार बार आ रही है तो कितना से गुना करेंगे, 10 से, कितना से, 10 से, दोनों पक्षों को 10 से गुना करने पर, तो इसको भी 10 से गुना करो और इसको भी 10 से गुना करो। 10 को x से गुना करेंगे, 10x बराबर 10 को इससे गुना करेंगे तो ये दशमलव उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो 4.7777 ये आते जाएगा, तो इसको हम समीकरण 2। ठीक है, तो ध्यान देना कि अगर पॉइंट के बाद 2 संख्याएं तो हमें 100 से गुना नहीं करना है, बार जितने में लगा हुआ है, जितनी संख्याएं बार बार आ रही है उसको हमको देखना है। अगर 2 संख्याएं बार बार आएगी तो 100 से, 3 संख्याएं बार बार आएगी तो 1000 से, एक संख्या बार बार आएगी तो 10 से।
ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो बड़े में से छोटे को घटा दो, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, अब ध्यान दो समीकरण 2 ये हो गया और समीकरण 1 मेरा ये हो गया। देखो कभी किसी संख्या को अगर हम इस तरह घटाते हैं तो क्या होता है कि नीचे वाला संख्या, नीचे वाला मान चेंज हो जाता है। ये प्लस में तो ये माइनस में होगा, ये प्लस में तो ये, तो 7 में 7 गया 0, 7 में 7 गया 0, 7 में 7 गया 0, अब 7 में 4 गया कितना बचा 3 पॉइंट, 4 में 0 गया 4, बराबर 10x में एक x गया कितना बचा 9x। अब तुम लोग को पता है कि दशमलव के बाद जो संख्याएं रहती है तो संख्या के बाद 0 का कोई मोल नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसके आगे बनाएंगे, तो यहाँ पे 9x बराबर 4.3 लिख सकते हैं, 9x बराबर कितना लिख सकते हैं 4.3, ये x इधर लिखो, ये 9 गुना में इधर आ जाएगा भागा में। अब पता है दशमलव हटाएंगे तो इसके बाद एक संख्या, तो एक संख्या के बाद 0 यहाँ पे, तो x बराबर कितना हो गया 43/90। तो ये भी मेरा क्या हो गया p/q के रूप में आ गया, मतलब ये भी मेरा क्या है परिमेय संख्या है जहाँ q के बराबर में कोई 0 नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह एक क्वेश्चन 0.27 को बना लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 0.01 का बार। अब देखो बार इसमें 3 संख्याएं पे है, तो इसको हम कितना से गुना करेंगे, तो 1000 से गुना करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको x मान लो कि माना कि x बराबर 0.001, मतलब ये जो संख्याएं हैं ये संख्याएं बार बार आएगी जो बार में है, तो ये 3 संख्याएं बार बार आएगी, तो इसको ज़्यादा नहीं बस 2 ही बार लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, कितनी संख्याएं बार बार आ रही है, तो 3 संख्याएं बार बार आ रही है, मतलब 1 लिख के 3 0 से हम इन दोनों पक्षों को गुना करेंगे। तो दोनों पक्षों को कितना से गुना कर दें, दोनों पक्षों को 1000 से गुना करने पर, तो इसको भी हम 1000 से गुना करेंगे और इसको भी 1000 से गुना करेंगे। अब ध्यान दो 1000 को x से गुना करने पर आएगा 1000x। अगर हम 1000 को इतना से, तो दशमलव वाला गुना सबसे आसान होता है। तो देखो कितनी 0 है, तो 1 2 3 है, तो 1 2 3 के बाद आके दशमलव लग जाएगा, मतलब 1 के बाद, तो 1.001 मतलब ये संख्याएं बार बार आती जाएगी। अब 1000x अपना जगह पे रहेगा, बराबर ये 1 है, तो पहला क्वेश्चन जिस तरह इसको बोले अलग करना है, तो 1 प्लस, अब 1 यहाँ पे लिख दिए तो यहाँ क्या बच गया 0, तो 0.001001। अब 1000x जो है ये अपना जगह पे रहेगा, बराबर 1 भी अपना जगह पे रहेगा। देखो इसके बराबर में हम लोगों ने यहाँ क्या माना है, तो बोलेंगे x माना है, तो इसके जगह में हम तो क्या लिख देंगे x लिख देंगे। अब 1000x अपना जगह पे रहेगा, ये प्लस का x बराबर किधर आएगा माइनस का x, बराबर 1000x में एक x घटाएंगे 999x, कितना बराबर 1, ये 999 गुना में, तो इधर आएगा किस में हो जाएगा भागा में। तो ये हो गया हमारा p/q के रूप में इसका उत्तर, ठीक है। तो ऐसी संख्या है जिसे p/q के रूप में हम लोग व्यक्त कर देते हैं, तो कौन सी संख्याएं बोलते हैं, परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है कि 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त करना है, जहाँ पे ये जो 9 है डॉटेड में है, मतलब ये संख्याएं आती जा रही है। तो मान लो, माना कि x बराबर 0.9999, मतलब ये आती जा रही है, ठीक है। मतलब कोई भी संख्याएं इस तरह अगर यदि हमको परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है, तो उन संख्याओं को सबसे पहले हम x मान लेंगे, कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। अब ध्यान दो यहाँ पे कितनी संख्याएं बार बार आ रही है, बोलेंगे बस एक संख्याएं बार बार आ रही है, मतलब 10 से गुना करेंगे। कितने से गुना करेंगे, तो दोनों पक्षों को 10 से गुना करने पर, कितने से 10 से गुना करने पर, तो इसको भी 10 से गुना कर देंगे और इसको भी 10 से गुना कर देंगे। तो 10 को x से गुना करने पर आएगा 10x, 10 को इससे गुना करने पर ये दशमलव आके यहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 9.9999, तो 10x अपना जगह पे रह जाएगा, बराबर क्या बोले कि इसको तोड़ के यहाँ पे लिखना है, तो अगर इस संख्या को हम यहाँ लिख देंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा, तो 0.9999। अब 10x को अपना जगह पे रखो, बराबर 9 को अपना जगह पे रखो। देखो इस संख्या को हम कुछ माने, तो क्या माने हम इसको x माने, क्या माने x, तो इसके जगह में हम x लिख देंगे।
10x अपना जगह पे प्लस का x इधर आएगा माइनस x बराबर 9। ठीक है, 10x में 1x घटाएंगे कितना बचेगा 9x बराबर 9। 9 से 9 को काटेंगे 1 हो जाएगा, तो x का मान मेरा कितना आ गया 1 आ गया। कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो इस तरह जितने भी क्वेश्चन हैं इसी टाइप से बनेगी। ठीक है, जितनी भी अगर क्वेश्चन में हमको बोलेगा कि उसको p/q के रूप में व्यक्त करना है या कोई भी संख्या के ऊपर में बार दिया होगा तो हम इसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 अब स्टार्ट। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या है। तो देखो 1.3 जब स्टार्ट किए थे तब हम लोगों ने दशमलव प्रसार का 3 स्टेप पढ़ा था। एक होता है शांत दशमलव प्रसार, एक होता है अशांत आवर्ती और तीसरा जो होता है अनवसानी अनावर्ती या पुनरावृत्ति बोल सकते हैं। मतलब क्या होता है कि एक संख्याएं आती है उसके बाद वही संख्याएं बार बार आती जाती है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसको 17 को 1 से भागा देंगे। अब भागा तो सभी को आता है, ठीक है, भागा तो सभी को आता है ना। तो देखो क्या ये इसको भाग करेगा, बोलेंगे नहीं करेगा, तो हम यहाँ 0 पॉइंट देंगे, तो यहाँ क्या आएगा 0। फिर अगर देखेंगे तो ये इसको भाग नहीं देगा, तो फिर हम यहाँ 0 देंगे, तो फिर यहाँ 0 आएगा। ठीक है, अब देखो 17 का पहाड़ा में तो 100 नहीं आता, इससे कम आता है या तो इससे ज़्यादा आता है। तो 17 का पहाड़ा अगर हम 5वां पढ़े तो कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, और घटाएंगे कितना बच जाएगा 15। दशमलव से 1 0 तो आ जाएगा। अब 17 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे 8 बार, तो कितना हो जाएगा 136। अब 100 में 136 घटा देंगे कितना बचेगा 14 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 14। तो दशमलव से 1 0 आ जाएगा। अब फिर हम 17 का पहाड़ा कितने बार 8 बार। तो इस तरह आप भाग देते जाइएगा। ठीक है, फिर पॉइंट लगा हुआ है 0। तो ऐसे में जो भी संख्याएं आएगी, ठीक है, हम जहां से शुरू किए 1 से, अगर वो संख्या 1 में खत्म हो जा रही है, मतलब शेषफल हमारा 1 आ जा रहा है, तो इस पूरे संख्या में बार लगा देना है। क्या लगा देना है बार, और वो संख्या हो जाएगी अनवसानी अनावर्ती। तो इसको आप बना लोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। मतलब क्या करना है, अगर ये संख्याएं बार बार आएगी, ठीक है, अगर मेरा शेषफल में 1 आ जा रहा है, कितना आ जाएगा 1, तो 1 से शुरू किए 1 में खत्म हो गया, तो इस पूरे संख्या में हम बार लगा देंगे। क्या लगा देंगे बार। और ये संख्याएं कैसी संख्याएं होंगी, तो बोलेंगे अनवसानी अनावर्ती होगी, अनवसानी अनावर्ती होगी। मतलब यही संख्या बार बार आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप बना लोगे।